हाय एवरीवन, देयर आई एम बैक अगेन। और इसी के साथ आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। और इनिंग्स कंप्लीट होती हैं 119 रन्स के ऊपर 8 विकेट्स के नुकसान पर। और देखते ये हैं कि सिचुएशन के मुताबिक हवा चल रही है, बॉल ने यहाँ वहाँ तो जाना ही है, लेकिन देखिए कि किस तरह से स्कोर जो है वो बना पाती है टीम या नहीं बना पाती है। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वैसे जितनी दफा आपको सबने यंगेस्ट बोल दिया, मुझे लगता है आप फिर से यंग हो गए हैं। यू आर अगेन 14 इयर्स ओल्ड। बोलने से हो गए हैं। और जिस तरह से यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे भी खेलना चाहिए था जिस तरह सोहेल खान खेल रहे हैं। जरूर खेलना चाहिए आपको, मगर नहीं, ये बच्चों की लीग है। अरे नहीं, कल अली जैदी साहब भी खेल रहे थे। आई एम श्योर कि इफ यू विल प्ले 4 चांद लग जाएंगे लीग में। अच्छा, एक और चीज है ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए, कराची प्रीमियर लीग में सुहेल तनवीर ज्वाइन कर रहे हैं टीम को। यस, एक और नजर स्टार जो है इस टीम का पार्टिसिपेट बन रहे हैं, तो अच्छी चीज़ है। अच्छा जस्टियर है प्लेयरों के लिए, यंगस्टर्स के लिए कराची प्रीमियर लीग में। यहाँ पर जूनियर्स लेवल पे भी खेल रहे हैं प्लेयर्स, और सीनियर जो पुराने हमारे और जो लॉन्ग और क्रिकेट खेल चुके हैं वो भी खेल रहे हैं। उमर अकमल ने कल की इनिंग में बड़ी अच्छी इनिंग खेली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, नो डाउट। 44 बॉल पे भी की है उनकी फाइनली। 2 लियारी मैच जो है वो हारे हुए थे, मगर कमबैक करवाया अपनी टीम को उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, सीनियर प्लेयर का यही एक फायदा होता है। अच्छा, अगर हम बात करें एफबी एरिया टाइगर्स, आई गेस वहीं से सुहेल तनवीर जो है वो उसी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। आज सेकंड मैच होगा उनका, सेकंड मैच होगा। और दूसरा ये है कि वो पहले भी विन कर चुके, और उसके बाद आज जब वो दोबारा से खेलेंगे तो मुझे लगता है कि मैच उन्हीं के नाम होने वाला है। उनका अगर आप देखें तो जो स्टैट्स अगर देखें तो डेटा जिसे कहते हैं बच्चों का बहुत ज़बरदस्त है। उसमें जो वहाँ जो उन्होंने 70 रन की एक इनिंग खेली पिछले मैच में, ये भी 2 मैचेस अपने एफबी जीती हुई है टीम। सुहेल तनवीर के आने से इस टीम में फर्क पड़ेगा। अनबीटेबल रही है, डिफेंडिंग चैंपियन भी रही है लास्ट सीजन 1 की। जिस तरह से ऑनर्स हैं फ्रेंचाइज के, वो अपनी टीमों को मजबूत करते जा रहे हैं डे बाय डे, क्योंकि लीग बेसिस पे मैचेस चल रहे हैं। टूर्नामेंट 7 मैचेस हैं हर टीम के। तो जैसे हमने लियारी की कल बात करी, 2 मैचेस हारे हुए थे और कमबैक करके वापस आए वो। मेरे ख्याल में एफबी के जो यंग प्लेयर हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। उसमें शाज रजा जो है वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, विदाउट एनी सिंगल करे हुए वो उन्होंने 8 बाउंड्रीज लगाई और 4 छक्के लगाए अपनी इनिंग्स में, और 200 का स्ट्राइक रेट है उनका। देखिए, इसी से आपका नाम बनता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुनिया भर में जहां पर आपको देखा जा रहा है, और आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली सिर्फ यहां पर नहीं बल्कि हर जगह देखी जा रही है, और लोग देख रहे हैं। जो नजर वाले निगाह वाले लोग हैं उनके पूरे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है। हमारी टीम पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, और आज आगे पीएसएल भी होना है। कंसेक्यूटिव जो सीरीज आ रही है, श्रीलंका ने होम सीरीज में यहाँ पर आना है। और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान कप हुआ था उसमें बहुत यंग प्लेयर जो है वो पाकिस्तान की टीम में मिले थे। करमान गुलाम की अगर मिसाल देंगे तो 2 डबल सेंचुरी उन्होंने की थी वहाँ पर, और टेस्ट डेब्यू में सेंचुरी कर दी। तो मुझे लगता है 120 लड़के यहाँ पर खेल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीजन 2 कराची प्रीमियर लीग में। यहाँ पर भी कोई ना कोई हमें स्टार मिलने वाला है, और एक बहुत बड़ा पूल तैयार है हमारे पास। मैं तो बल्कि कहूंगी पीसीबी को कोई जरूरत नहीं है छानबीन करने की, ये लीग देखें और यहीं से प्लेयर्स निकाल के आगे शामिल कर लें। हसन रजा साहब, वैसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? यूजुअली होता ऐसे ही है कि पहले जो बैटिंग करता है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है विनिंग, अगर हम विनिंग साइड पर देखते हैं। लेकिन आज हवा का कुछ ऐसा गहराव है, फैलाव है कि सूरत हाल बदल भी सकती है, क्योंकि अंडरलाइज जब होती हैं चीज़ें तो ज़ाहिर बात है कि बॉलर को सपोर्ट भी जाती है। हमने अगर प्रीवियस इनिंग में देखा तो डॉल्फिन के बॉलर हनीफ जिन्होंने 4 विकेट से आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी है। इवन विकेट्स जो है वो सुहेल खान को लेनी चाहिए थी। सुहेल खान उनको समझा रहे थे एज ए यंगस्टर, और सीनियर जूनियर का कॉम्बो यही बना हुआ है कि एक सीनियर वो मिड ऑन पे खड़ा हुआ है, बॉलर्स को जो ब्रीफ कर रहा है कि बॉल आपकी स्विंग किस तरफ जा रही है, कहाँ आउट स्विंग हो रही है, कहाँ स्विंग। 4 जो हनीफ ने विकेट्स लिए हैं, आउटस्टैंडिंग लिए हैं। अब ये देखना है कि हवा चल रही है विंड इस तरफ से, तो फास्ट बॉलर जो नया बॉल है 6 ओवर का वो किस तरह से करेंगे। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका फॉर द टेक्निकलिटीज यू हैव जस्ट टोल्ड मी। और अगर हम बात करते हैं तो जैसे मौसम बहुत ही खूबसूरत है कराची का, और कराची में इस तरह का मौसम जो है वो किस्मत से ही मिलता है आपको। डेफिनेटली नवंबर का मंथ है, इसके बाद दिसंबर है, तो सर्दियां तो आ रही हैं, लेकिन मैदान में ऐसा जो खूबसूरत एक मौसम है वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन हम बात करते चलें क्रिकेट के ऊपर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है कि क्रिकेट का जो टैलेंट है क्रिकेट के अंदर वो किस तरह से सामने आया जा सकता है। तो उसमें स्कूल लेवल से क्रिकेट का कंटिन्यू होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुहेल मसानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्टेप स्कूल के ऑनर हैं। इनसे जानते हैं कि क्या इनिशिएटिव लेना चाहते हैं ये इस लीग को देखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सर, मैं ये समझती हूँ कि जो ये टैलेंट होता है ना वो बच्चों में पैदाइशी होता है। खासतौर पर अगर आप क्रिकेटिंग देख लें, लड़के होते हैं वो जब बोलना शुरू करते हैं तो वो सबसे पहले बैट और बॉल की डिमांड करते हैं, और आपका डेफिनेटली स्कूल है, और स्कूल लेवल पर यही चीज़ ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि खिलाड़ियों को, बच्चों को किस तरह से खिलाड़ियों की शक्ल दी जाए, किस तरह से उन्हें तैयार किया जाए। क्या इनिशिएटिव लेते हैं आप बच्चों के खेल को यानी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। हमारे यहाँ जो स्कूल्स लेवल पे टीम्स बनती हैं, उन्हीं में से ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, ए लेवल्स में जाते हैं, ओ लेवल्स में जाते हैं, तो इस तरीके से जो कराची प्रीमियर लीग जिस तरीके से अब स्टार्ट हुई है, इस तरीके के
प्लेटफॉर्म मिलते हैं उनको तो वो अच्छे तरीके से आगे ग्रो करके निकल जाते हैं। बिल्कुल। और इसी तरीके से कराची ने पहले तो गली क्रिकेट हुआ करती थी, उस वक्त ये प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे कराची हाँ। प्रीमियर लीग जैसे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है माशाल्लाह, और नया नाज़िमाबाद ने इतनी अच्छे ग्राउंड तैयार किया है, तो और हमारे बच्चे ज़रूर इधर आके आगे के लिए परसू करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और क्या आप इस बारे में सोच रहे हैं कि आप डिफरेंट स्कूल्स के साथ बातचीत करके नया नाज़िमाबाद को साथ मिलाकर एक बच्चों की लीग करवा लें, एक स्कूल लेवल की लीग करवा लें? डेफिनेटली ये तो काम करना है, हमने सबने करना है, और मोइज़ भाई हमारे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कराची प्रीमियर लीग के जो चेयरमैन हैं मोइज़ साहब, और मिस हेरा जो हैं वो हमारे स्कूल से अलाइंड हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो है वो और ज़्यादा स्कूलों को एक साथ मिला के कोई लीग हम भी डिज़ाइन करें और स्कूल लेवल पे ये लीग हम शुरू अच्छा, करें। वैसे इसका क्या अपग्रेडिंग सिस्टम में अगर हम जाते हैं तो किस क्लास से ये लीग जो है वो शुरू हो जाएगी? मेरे ख्याल में तो ये 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट से शुरू करना चाहिए, परफेक्ट है। और वो सबसे बेहतरीन रहेगा। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। Thank you और very much. इसी के Thank साथ you जैसे very उन्होंने कहा कि ये बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा, यानी जल्द ही मैं आपको ज्वाइन करूंगी स्कूल से हुई लीग के मुतालिक भी, क्योंकि यहाँ पे नया नाज़िमाबाद एक ऐसी ग्राउंड है कि जहाँ पर आप डिफरेंट स्पोर्ट्स करवा सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट तो इट विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव कि कराची जैसे बड़े शहर में यहाँ पर कितना ही टैलेंट निकल सकता है। और अगर स्कूल लेवल से आप लीग्स करवाना शुरू कर देते हैं या आप टूर्नामेंट्स करवाना शुरू कर देते हैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि आपके सामने अंडर 13, अंडर 15, पता नहीं अंडर 16 क्या क्या निकल सकता है। तो बहुत सारा टैलेंट जो है वो यहीं से आगे जा सकता है, और आने वाले वक्त में हमारे पास अंडर 19 तक एक बड़ा पूल तैयार हो सकता है खिलाड़ियों का, और उसके बाद उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो फिर इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर उन लोगों ने देना है जो ओहदों पर फायज हैं, लेकिन हमारे पास एक एजुकेटेड, एक लिटरेट पूल जो है वो पूरा यहाँ पर मौजूद होगा। तो आपको ज्वाइन करती हूँ कुछ ही देर के बाद, क्योंकि दूसरी इनिंग्स का आगाज़ होने वाला है। 119 का हदफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल नहीं है, लेकिन हवा का झोंका जिस तरह से आ रहा है लग रहा है मुश्किलात क्रिएट होनी है। मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सो कीप वॉचिंग लाइव स्ट्रीमिंग ऑन समा स्पोर्ट्स डिजिटल। आई विल जॉइन यू बैक विद इन अ फ्यू मिनट्स। टेक केयर, बाय बाय।